दुनिया में कुछ लोग सिर्फ पेन से गुजरते हैं और कुछ लोग पेन को अपना फ्यूल बनाकर लेजेंड बन जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिनका बचपन टॉर्चर था, जिनकी जवानी स्ट्रगल थी, लेकिन उन्होंने इन सब दर्द को एक मिशन में बदल दिया। यह कहानी है डेविड गॉगिन्स की, एक अब्यूज्ड, डिप्रेस्ड और ब्रोक लड़के से लेकर नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन रनर और मोटिवेशनल पावर हाउस बनने तक का सफर। उनकी बुक कांट हर्ट मी सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है, यह एक ब्लूप्रिंट है उन लोगों के लिए जो अपनी लिमिट तोड़ना चाहते हैं और एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं जहां एक्सक्यूजेस की कोई जगह नहीं। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, डिसिप्लिन को रियल लेवल पे समझना चाहते हो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। आई शुड हैव बीन अ स्टैटिस्टिक। यह कहानी डेविड गॉगिन्स की है, एक ऐसे इंसान की जो हर लिहाज से एक स्टैटिस्टिक यानी एक और गुमनाम दुख भरी कहानी बन सकता था, लेकिन वह नहीं बना। उसने नर्क में जन्म लिया लेकिन खुद को उस आग से बाहर निकाला। 1981 में विलियम्सविले, बफेलो, न्यूयॉर्क का एक अमीर और खूबसूरत इलाका था। साफ सुथरी सड़कें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, हरे लॉन और खुशहाल दिखने वाले परिवार, बिल्कुल एक अमेरिकन ड्रीम जैसा। इसी मोहल्ले में डेविड गॉगिन्स का परिवार भी एक आलीशान घर में रहता था। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता था, एक रॉयल रॉयस, मर्सिडीज और एक नई ब्लैक कॉरवेट। लेकिन उस घर के अंदर एक ऐसा अंधेरा था जो बाहर से दिखता नहीं था। डेविड के पिता ट्रनिस गॉगिन्स बाहर से एक सफल बिजनेसमैन लगते थे, हंसता चेहरा, अच्छे कपड़े, लेकिन घर के अंदर वो एक जालिम इंसान थे। उनका रोलर स्केटिंग रिंक, स्केटलैंड, एक काम था जो पूरे परिवार के खून पसीने से चलता था, लेकिन पैसे सिर्फ ट्रोनिस के थे। माँ को एक पैसा नहीं मिलता था, कोई बैंक अकाउंट नहीं, कोई आज़ादी नहीं। डेविड और उसका भाई बचपन से ही रात रात भर काम करते थे, स्केट्स साफ करना, टॉयलेट धोना, खाना बनाना और फिर सुबह सुबह स्कूल जाना बिना नींद के। स्कूल में नींद आना, ब्रूजेस छुपाना और ये दिखाना कि सब कुछ नॉर्मल है, यही उनका हर दिन था। स्केटलैंड बाहर से एक मस्ती की जगह थी, रिक जेम्स, ओजे सिम्पसन जैसे सेलिब्रिटी आते थे, लेकिन अंदर से वो जगह गॉगिन्स के लिए एक जेल से कम नहीं थी। माँ को मारना, उसे गुलाम बनाकर रखना और बच्चों को एक डर के माहौल में बड़ा करना, यही ट्रनिस की दुनिया थी। गॉगिन्स ने खुद बताया कि कैसे एक रात उसके सामने उसके पिता ने उसकी माँ को इतनी बेरहमी से मारा कि उसके सिर से खून निकल रहा था। और तब सिर्फ 6 साल की उम्र में उसने पहली बार डर के ऊपर हिम्मत को चुना और अपने पिता पर हमला कर दिया। पुलिस आई लेकिन कुछ नहीं किया, क्योंकि उस समय घर की बात घर में वाली सोच चलती थी। ट्रनिस ने अपने अमीर घर और दिखावटी लाइफस्टाइल के दम पर सबको धोखा दिया। इस सब के बीच गॉगिन्स की मां ने उम्मीद की लौ बुझने नहीं दी। उसने डेविड को क्यूब स्काउट ज्वाइन करवाया ताकि वो एक दिन के लिए भी सही नॉर्मल बच्चा महसूस कर सके, लेकिन ट्रनिस ने उसे वहां भी जाने नहीं दिया और घसीट कर रेस ट्रैक ले गया। एक घटना में जब डेविड के कान से खून बह रहा था, तब उनकी मां ने उन्हें इमरजेंसी रूम ले जाने का फैसला किया, लेकिन उनके पिता ने रास्ते में रोकने की कोशिश की। फिर भी मां ने हार नहीं मानी। डॉक्टर ने कहा अगर और देर होती तो डेविड अपनी सुनने की शक्ति खो बैठते। धीरे धीरे उनकी मां ने प्लान बनाया कि उन्हें इस नरक से निकलना है। एक पुराने पड़ोसी बेटी की मदद से उन्होंने पहले एक क्रेडिट कार्ड बनवाया और फिर मौके का इंतजार किया। एक दिन उन्होंने खुलकर कह दिया कि वो ट्रनिस को छोड़ रही हैं। डेविड ने बिना कुछ सोचे तुरंत अपने बैग पैक कर लिए। उनकी माँ दोनों बेटों को लेकर एक गुप्त रास्ते से बेटी के घर पहुंची और वहां से अपनी कार में बच्चों को लेकर भाग निकली। रास्ते में कार खराब हो गई, लेकिन बेटी की मदद से वो एक होटल और फिर एक वोल्वो डीलर तक पहुंच गईं। आखिरकार वो सब मिलकर अपने नाना नानी के घर इंडियाना पहुंच गए। वहां डेविड ने नई जिंदगी की शुरुआत की, एक कैथोलिक स्कूल में एडमिशन लिया और पहली बार खुद को आज़ाद महसूस किया। ये कहानी सिर्फ अब्यूज और ट्रॉमा की नहीं है, ये करेज, प्लानिंग और सर्वाइवल की भी कहानी है। डेविड ने बचपन में ही जो अंधकार देखा, वही बाद में उनके जीवन की ताकत बन गया।
गॉगिंस की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर इंसान में आग हो तो वो न सिर्फ जिंदा रह सकता है बल्कि वो इतिहास भी रच सकता है। गॉगिंस आज दुनिया के सबसे मशहूर अल्ट्रा एथलीट में से एक हैं, लेकिन उनकी असली जीत उस नर्क से निकलकर एक बेहतर इंसान बनने की है। द इम्पॉसिबल टास्क, यह चैप्टर डेविड गॉगिंस की जिंदगी के एक ऐसे फेज को दिखाता है जहां उनकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन अपने सबसे निचले पड़ाव पर थी। यह उनका रॉक बॉटम था जब सपने छोड़े जा चुके थे और जिंदगी बस गुजर रही थी। डेविड अब एयरफोर्स से निकाले जा चुके थे और एक पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन की नौकरी कर रहे थे। रात के वक्त वह रेस्टोरेंट्स में जाके रैट ट्रैप्स रिप्लेस करते, पॉइजन स्प्रे करते और डेड रोडेंट्स हटाते। हर जगह अंधेरा, तन्हाई और बदबू भरी जिंदगी थी। उनकी फिजिकल कंडीशन भी बदतर थी। 300 पाउंड तक उनका वेट बढ़ चुका था। पैंट्स फट न जाएं, इसलिए उन्होंने अपने कपड़ों में एथलेटिक सॉक तक सील दिया था। फेस मास्क लगाकर काम करते वक्त उन्हें लगता था कि लोग उन्हें देख नहीं सकते। एक तरह से वह खुद से भी छुप रहे थे। यह नौकरी उनके लिए बेइज्जती नहीं थी, लेकिन उनका खुद से डिस्कनेक्ट इतना गहरा था कि वह खुद को पहचान नहीं पा रहे थे। जब उन्होंने पहली बार एयरफोर्स ज्वाइन की, तब वह एक मोटिवेटेड, होपफुल लड़के थे जो पारा रेस्क्यू बनना चाहते थे, एक एलीट यूनिट जो जंग के मैदान में लोगों की जान बचाती है। पर टाइम के साथ वह ओवरवेट हो गए, डिसिप्लिन चला गया, जिंदगी में डायरेक्शन खत्म हो गई। उन्होंने यह मान लिया था कि उनका यह डार्क, मैकेनिकल रूटीन ही उनका फ्यूचर है। एक शाम डेविड ने घर आके जैसे ही टीवी ऑन किया, एक डॉक्यूमेंट्री चल रही थी, नेवी सील्स की। हेल वीक का सीन था। लोग ठंड में कांप रहे थे, दर्द में चिल्ला रहे थे, पर रुके नहीं। वह थे दुनिया के टफेस्ट लोग। उस शो के बाद जब डेविड ने मिरर में खुद को देखा, उन्हें लगा वह सब कुछ है जो लोग कहते थे, नाकाम, अनएजुकेटेड, अनडिसिप्लिन्ड, लूजर। पर पहली बार उन्हें लगा जैसे वह जाग गए थे। यह उनका वेकअप कॉल था। अगली सुबह उनकी माँ का कॉल आया, स्टेपल ब्रेकफास्ट ले ले, रोल्स, बेकन, फ्रूटी पेबल्स। लेकिन उनका दिमाग कहीं और था। नेवी सील बनने का सपना वापस आ गया था। डेविड ने पूरी कंट्री में रिक्रूटर्स को फोन करना शुरू किया। हर बार मन कर दिया गया। डेविड बहुत मोटे थे, पहले से सर्विस में थे। एक दिन कॉल लग गई पेटी ऑफिसर स्टीवन शाल्जो को। उन्होंने डेविड को मिलने के लिए बुलाया। उनका वजन किया 297 पाउंड, अलाउड वेट था 191। पर उन्होंने कहा, हम रिजर्व से एक्टिव ड्यूटी का एक प्रोग्राम यूज करेंगे। टाइम कम है लेकिन हो सकता है। पर टारगेट था 3 महीने में 106 पाउंड लूज करने का। डेविड को पता था यह इम्पॉसिबल है, पर उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं खुद पे भरोसा नहीं करूंगा तो कोई और क्यों करेगा। टेकिंग सोल्स, डेविड गॉगिंस और उनकी बोट क्रू कॉमन रूम में चिल कर रहे थे। वॉर मूवीज देखते हुए बैटल के लिए पंप्ड अप हो रहे थे। और फिर फर्स्ट कंकशन ग्रेनेड एक्सप्लोडेड। सब कुछ बदल गया। यह मोमेंट था जब उनका रियल बैटल शुरू हुआ, लेकिन किसी दूसरे देश में नहीं। यह बैटल उनके अपने दिमाग के अंदर होने वाली थी। इंस्ट्रक्टर स्क्रीम करता हुआ बोला, वेलकम टू हेल वीक, और शुरू हुआ फिजिकल और मेंटल टॉर्चर। फ्रीजिंग वाटर से होज करना, पुशअप्स, सिटअप्स, फ्लटर किक्स, जंपिंग लंजेस, इतना ज्यादा कि दर्द का मतलब भूल जाओ। यह 130 घंटे का टॉर्चर था, बिना नींद, बिना रेस्ट के। सीएल ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फिल्टर, जहां 120 लोगों में से सिर्फ 25 से 40 बचते हैं। यह सब होता है एक जगह, द ग्राइंडर, एक एसफॉल्ट का स्लैब, जहां हर रिक्रूट के नीचे होता है एक स्टेंसिल्ड फ्रॉग फुटप्रिंट और एक स्टैच्यू, द फ्रॉगमैन, एक मिथिकल क्रीचर जिसे सील्स का सेंट माना जाता है। उसके पास एक ब्रास बेल होती है। अगर तुम गिव अप करते हो तो तुम्हें वह बेल बजानी पड़ती है। गॉगिंस कहते हैं, यह एक शारीरिक परीक्षण नहीं है, दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर सोल। जब तुम्हारी बॉडी ब्रेकडाउन हो चुकी होती है, सिर्फ एक चीज रहती है, तुम्हारा दिमाग। ये बैटल किसी और से नहीं होती, ये बैटल तुम्हारे अंदर के डाउट्स, दर्द और डर से होती है। और जो जीत जाता है वो सीएल ट्राइडेंट अर्न करता है। डेविड गॉगिंस कहते हैं, मोस्ट बैटल्स इन लाइफ आर नॉट फिजिकल, दे आर मेंटल। जब तुम थक जाओ, जब सब छोड़ देने का मन करे, तब याद रखना रियल वॉर तुम्हारे माइंड के अंदर चल रही है।
और अगर तुम उस बैटल को जीत गए तो दुनिया में कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। डेविड गॉगिंस के लिए हेल वीक सिर्फ एक सील टेस्ट नहीं था, यह एक सेल्फ डिस्कवरी का पाथ था, एक बैटलफील्ड था जहां से एक विक्टिम माइंडसेट वाला इंसान निकलकर वॉरियर माइंडसेट में ट्रांसफॉर्म हो गया। पेन इज द टिकट टू ग्रेटनेस। कांट हर्ट मी इज नॉट अ टाइटल, इट्स अ डिसीजन। आर्मर्ड माइंड इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस अपने मेंटल टफनेस और माइंडसेट की जर्नी के बारे में बताते हैं जब वो नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान एक्सट्रीम पेन और चैलेंजेस से गुजरे। यह चैप्टर सबसे ज्यादा फोकस करता है कैलस्ड माइंड, यानी एक ऐसी मेंटालिटी जो हार्डशिप से स्ट्रांग बन जाती है। गॉगिंस का राइट नी बहुत ज्यादा इंजर्ड था और उनका दर्द उनके लिए बहुत टफ चैलेंज था, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को कभी दिखाया नहीं क्योंकि वो अपनी सील ट्रेनिंग में फेल नहीं होना चाहते थे। डॉक्टर को पता था कि गॉगिंस इंजर्ड है, पर दोनों ने एक तरह का डोंट आस्क डोंट टेल एटीट्यूड लिया, मतलब पेन चुपके झेलना था। वाटर नॉट टाइंग ड्रिल, एक ऐसी ड्रिल जो ज्यादा लोगों के लिए ईजी लगती थी लेकिन गॉगिंस के लिए बहुत मुश्किल थी क्योंकि उनकी इंजर्ड नी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही थी। इस ड्रिल में उन्हें पानी के नीचे 5 अलग अलग नॉट्स बिना गॉगल्स के टाई करने होते थे और सिर्फ एक सांस में। साथ ही ट्रेडिंग वाटर करते रहना होता था जिसमें उनका एक नी यूज नहीं हो रहा था, इसलिए उनका हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। इंस्ट्रक्टर, जो गॉगिंस को पसंद नहीं करता था, उनको और भी ज्यादा प्रेशर में डालने लगा। इंस्ट्रक्टर गॉगिंस के पेन को एंजॉय कर रहा था, पर गॉगिंस ने अपने दर्द को एक मेंटल एडवांटेज में बदल दिया। गॉगिंस ने रियलाइज किया कि उनका पूरा लाइफ एक्सपीरियंस, बुलिंग, अब्यूज, फिजिकल पेन, एक्चुअली उनके दिमाग को कैलस्ड कर रहा था। जैसे हाथ के छाले बार बार रबिंग से टफ हो जाते हैं, वैसे ही दिमाग भी टफ सिचुएशन से मजबूत बनता है। अगर आप अपने पास्ट को विक्टिम की तरह देखते रहोगे तो वो कैलस नफरत और डर में बदल जाएगा जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकेगा। लेकिन अगर आप अपने दर्द और हार्डशिप्स को एक ट्रेनिंग ग्राउंड समझो तो आपका दिमाग उन चैलेंजेस से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। अब गॉगिंस ने इंस्ट्रक्टर को दिखाया कि वो कितना स्ट्रांग है मेंटली। उन्होंने अपना दर्द भुला दिया और वाटर ड्रिल कंप्लीट किया। उस मोमेंट ने उनको एक बड़ी मानसिक जीत दी। अपने डर और दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की ताकत मिली। उसके बाद जब इंस्ट्रक्टर्स ने उन्हें एक्सट्रीम फिजिकल पनिशमेंट्स दिए तो भी गॉगिंस अपने कैलस्ड माइंड के पावर से उन सबको झेल गए। उन्होंने अपने पेन और डाउट्स को कंट्रोल करना सीख लिया। गॉगिंस बताते हैं कि जब हम पेन और स्ट्रेस को एक्सेप्ट करते हैं और गिव अप नहीं करते तो हम अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी और फोकस देता है। लाइफ में कभी कभी डाउट आता है कि हम कुछ कर सकेंगे या नहीं, लेकिन अगर आप अपनी पास्ट स्ट्रगल्स को याद रखोगे तो वो आपको मोटिवेट करेगा कि आप गिव अप ना करें। डाउट को अपने दिमाग का ड्राइवर मत बनाओ, सिर्फ एक पैसेंजर समझो। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार बुक के साथ।